हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स मंत्रा बाय तुषार श्रीवास्तव में। और आज मैं आपको मैथ्स की क्लास में पढ़ाने वाला हूँ ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक्स। आपने देखा होगा ट्रिग्नोमेट्री में एंगल्स होते हैं, उन एंगल्स की बहुत सारी वैल्यूज़ होती हैं, लेकिन वो वैल्यूज़ हमें लर्न नहीं होती हैं। तो उनको लर्न करने की मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। उनको आपको लर्न नहीं करना है, उनको एक टेबल में प्रिपेयर कर लेना है। और वो टेबल आप एग्ज़ाम से पहले कहीं भी प्रिपेयर कर सकते हो। आप अपने पीछे रफ़ में उसको प्रिपेयर कर सकते हो और वो आसानी से आप प्रिपेयर कर लोगे उस टेबल को। और उस टेबल को प्रिपेयर करने से आपका फ़ायदा ये रहेगा कि आपको उसको रटने की ज़रूरत नहीं है। उस ट्रिक से आप उस टेबल को याद कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे ट्रिग्नोमेट्री में जो ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज़ होते हैं वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ होते हैं। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। इन 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के कुछ एंगल्स भी होते हैं, जो कि 5 तरह के एंगल्स तो बहुत सारे होते हैं, बस हमको 5 तरह के एंगल्स पढ़ने हैं, जैसे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। तो इन पांचों एंगल्स की जो वैल्यू होती है वो बच्चों को लर्न नहीं होती है, लेकिन मेरे पास एक ऐसी ट्रिक है जिससे आप उन टेबल को आसानी से लर्न भी कर सकते हो और समझ भी सकते हो। तो आइए देखते हैं वो टेबल कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ हैं उनको हम लिखेंगे। पहले मैं 3 का बना रहा हूँ क्योंकि बोर्ड हमारा छोटा है, उसके बाद में 3 का आपको बताऊँगा। और जो एंगल हैं हम उनको यहाँ लिख लेंगे ऊपर। ये 5 तरह के एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हमें देखनी होती है। तो आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले हमने 0 से स्टार्ट किया है, तो आप क्या करेंगे, 0 से लेके 90 तक में 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐसे लिख लेंगे। जैसे पहली वैल्यू 0, दूसरी 1 2 3 4, ये वैल्यूज़ को आपने लिख लिया। ये फर्स्ट स्टेप है कि आप 0 से लेके 4 तक इन वैल्यूज़ को लिख लेंगे। सेकेंड स्टेप में इन सारी वैल्यूज़ को हम 4 से डिवाइड कर देंगे। किससे? 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद हम इन सब वैल्यूज़ का अंडर रूट कर देंगे। इन रेशियोज़ को मैं थोड़ा नीचे लिख देता हूँ। तो आप देख रहे हो यहाँ पर, अगर रूट के अंदर 0 डिवाइडेड बाई 4 है तो वैल्यू क्या आती है? 0, रूट 0। और रूट 0 की वैल्यू क्या आएगी? 0। यानी कि साइन 0 की वैल्यू हमें क्या मिल गई? 0। इसी तरह 1/4, रूट 1 की वैल्यू क्या आएगी? रूट 1 की वैल्यू 1 आएगी। और ये हो जाएगा रूट 1, नीचे हो जाएगा रूट 4, तो रूट 4 की वैल्यू क्या आएगी? 2। यानी कि वैल्यू आ गई 1/2। ये रूट तो पूरे के लिए है ना, 1 के लिए भी है, 4 के लिए भी है। तो रूट 1 की वैल्यू 1 एंड रूट 4 की वैल्यू 2। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तीसरा 45, हम पहले इसको डिवाइड कर सकते हैं 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। फिर से आ गया क्या? ये आ गया रूट में 1/2। तो रूट 1 की वैल्यू सेम 1 एंड रूट टू की वैल्यू वैसे पॉइंट में होती है, बट उसको पॉइंट में हमें नहीं लिखना है। रूट 2 की वैल्यू को हमें क्या लिखना है? रूट 2। ओके। फिर 60 डिग्री की देखते हैं। 60 डिग्री में रूट 3 की वैल्यू रूट 3 रहेगी और रूट 4 की वैल्यू हो जाएगी 2। 60 डिग्री की वैल्यू आ गई साइन 60 की, रूट 3/2। फिर हम देखेंगे 90 डिग्री, 4/4 कट के हो गया 1 और रूट 1 की वैल्यू ऑलवेज क्या होती है? 1। अब हमें ये साइन के सारे एंगल के वैल्यू जो है वो पता चल गई। जैसे साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2 एंड साइन 90 डिग्री 1। तो देखा आपने कैसे मैंने साइन की वैल्यू को यहाँ पर निकाला। साइन की वैल्यू को निकालने के बाद आप कॉस की वैल्यू को भी आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में हमने ये पढ़ा है कि साइन का एंगल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू इंक्रीज़ होती है, और कॉस का एंगल जैसे जैसे बढ़ता है वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज़ होती है, और वो साइन के अपोजिट में चली जाती है। यानी कि साइन 0 से लेके 90 तक हमने जो वैल्यूज़ लिखी है वही साइन कॉस
कॉस की जो वैल्यू होगी वो 90 से 0 तक इधर से रिटर्न हो जाएगी। मतलब कॉस 0 की वैल्यू इधर से, कॉस 30 इधर से, कॉस 60 इधर, कॉस 45 इधर से, कॉस 60 ये, एंड कॉस 90 ये। मैं दिखाता हूँ। अब कॉस की वैल्यू के लिए आपको कुछ नहीं करना है। साइन की 90 से जो वैल्यू है इधर तक, वो कॉस को आपको 0 से ऐसे लिख देना है। तो मतलब कॉस 0 हो जाएगी 1, कॉस 30, कॉस कॉस 30, तो कॉस 30 क्या हो जाएगी √3/, कॉस 45 की सेम 1/√2, कॉस 60 की क्या हो जाएगी ये वाली वैल्यू 1/2, एंड कॉस 90 की क्या हो जाएगी 0। मतलब हम साइन में ऐसे गए तो कॉस में हम कैसे चले गए, ऐसे। ये हो गई वैल्यूज़ कॉस की। कॉस 0 डिग्री 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2, एंड कॉस 90 0। तो इस तरह से आप आसानी से इन वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं। आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कैसे tan की वैल्यू निकालनी है, कैसे cot की वैल्यू निकालनी है, और tan की बताने के बाद फिर आपको मैं बताऊंगा कि cosec, sec एंड cot की कैसे निकालनी है। अगर आप sin cos tan निकाल लेते हो तो sin cos tan के बाद आपका cosec, sec और cot बहुत ईजी होता है, क्योंकि sin का अपोजिट होता है cosec, cos का अपोजिट होता है sec, एंड tan का अपोजिट होता है cot। तो अगर हमें साइन की वैल्यू मिल गई तो हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, साइन की सारी वैल्यूज़ का हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो हमें वैल्यूज़ मिल जाएंगी कॉसेक की। कॉस की वैल्यू मिल गई, कॉस की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमें मिल जाएगी वैल्यूज़ सेक की। एंड टैन की वैल्यू जो हमें मिल जाएगी, तो टैन की वैल्यूज़ का हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो आ जाएगी हमारी कॉट की। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। बाकी टैन की वैल्यूज़ का मैं कल सिखाऊंगा, और टैन की वैल्यूज़ के बाद जितनी अदर वैल्यूज़ हैं उनको मैं बताऊंगा, और साथ ही साथ ट्रिग्नोमेट्रीज़ के और भी जितने भी रूल्स हैं वो सब मैं आपको बताऊंगा। और मुझसे मैथ्स पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए मेरे वीडियोज़ को। थैंक यू सो मच।